Hello students, welcome back to our channel Learn Grammar English। तो आज का हमारा टॉपिक है जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। जेरेंड्स मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। इस पार्ट में हम इन्फिनेटिव्स सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव्स ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन्फिनेटिव्स होता क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू। तो यहाँ पर देखो, प्रीसीड ये वर्ड पढ़ के ही हमें समझ आ जाता है कि वर्ब के पहले कौन सा वर्ड लगाना है, टू। ये वर्ड अगर वर्ब के पहले लग जाए तो वो हो जाएगा इन्फिनेटिव। सेकेंड पॉइंट देखो, इन्फिनेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स टू इन फ्रंट ऑफ द वर्ब और यूजिंग द वर्ब इन प्लेन फॉर्म। तो यहाँ पर और अच्छी तरह से समझाया है। प्रीफिक्स और सफिक्स तो आप लोगों को पता ही है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगता है और सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में लगता है। तो यहाँ पर देखो, प्रीफिक्स लगाया है टू इन फ्रंट ऑफ द वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड, है ना। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। थर्ड पॉइंट देखो, दे कैन बी यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग एक्शंस विदाउट एक्चुअली डूइंग द एक्शन। तो ये कब यूज़फुल हो सकता है, जब हम कोई एक्शन डिस्कस कर रहे हैं विदाउट एक्शन कर रहे हैं। हमें इशारे करके बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हम मुंह से बोलेंगे और सामने वाले इंसान समझ जाएंगे कि कौन से एक्शन या कौन से वर्ब की बात हो रही है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। ओके, होप आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, टू रन, टू जंप, टू लर्न, टू पास, टू गेट। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि ये देखो, रन, जंप, लर्न, पास, गेट, ये सब क्या है, ये सब है वर्ब्स। वर्ब्स के पहले लगाया हमने TO2, तो वो हो गया इन्फिनेटिव, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है टू के साथ कोई भी वर्ब अगर आगे लग जाए तो वो हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो ये सारे वर्ड्स इन्फिनेटिव्स हैं। ओके, सेंटेंसेस में देखते हैं। इन्फिनेटिव्स को जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तब कैसे करते हैं। सब्जेक्ट एज इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। वो भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर लो तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस। तो यहाँ पर टू स्विम स्टार्टिंग में आया है, दिस इज़ अ सब्जेक्ट, राइट। ये तो आप लोगों को पता है कि ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्या दिया है, टू, और उसके आगे एक वर्ब, और टू इस वर्ब मीन्स स्विम, इस वर्ब का ये टू क्या है, प्रीफिक्स है, बराबर। तो फिर टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस, तो ये सेंटेंस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, टू गेट अ पासपोर्ट फर्स्टली यू शुड फिल आउट दिस फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, टू गेट, टू प्रीफिक्स लगाया किसे, इस वर्ब को। वर्ब कौन सा है, गेट। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है टू गेट, और ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव, क्योंकि टू के साथ एक वर्ब दिया है, एक है स्विम, सेकंड है गेट। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन। तो कोई भी एक्शन का पर्पस इंडिकेट करने के लिए, मीन्स कोई भी एक्शन का पर्पस क्यों कर रहे हैं वो एक्शन, वो दिखाने के लिए जब हम इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं, वो वाले सेंटेंस हम देखते हैं। फर्स्ट, ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज वाइफ। तो यहाँ पर देखो, टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द एक्शन, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, टू गिव, देना एक एक्शन है, बराबर। तो इंडिकेट द पर्पस, हमें पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, और कौन सा एक्शन हो रहा है, गिविंग का एक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखो, टू इज़ द प्रीफिक्स टू द वर्ब गिव, बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई विल लॉक द डोर टू प्रिवेंट थेफ्ट। यहाँ पर देखो, पर्पस ऑफ एक्शन क्या है, टू प्रिवेंट थेफ्ट। तो यहाँ पर टू इज़ द prefix of the verb
प्रिवेंट। होप आप लोग ये दो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो इन्फिनेटिव्स हम एडजेक्टिव की तरह कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। टू प्रैक्टिस ये कैसे यूज़ हुआ है? एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आई हैव सम जीन्स टू वॉश। तो यहाँ पर टू वॉश भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, पर हमें तो ये पढ़ के ही समझ आ जाता है टू के आगे कोई वर्ब है तो ये सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव्स। टू के आगे ये वॉश ये वर्ब है तो ये भी सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव। यहाँ पर देखो एज एन एडवर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम इन्फिनेटिव को एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं तब वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो देखो। वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड। तो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो देखो यहाँ पर एडवर्ब का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑब्जर्व इज़ अ वर्ब, बराबर कोई एक्शन हो रहा है, ऑब्जर्व करने का वर्ब हो रहा है, तो उसके बारे में जब ज़्यादा हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब तो मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर टू अंडरस्टैंड इज़ एन एडवर्ब। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव कैसे यूज़ हुआ है? एज एन एडवर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई कांट वेट टू सी। तो फिर यहाँ पर देखो वेट इज़ अ वर्ब और उसका एडवर्ब क्या है? सी। और यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है टू के आगे एक वर्ब है सी का, यहाँ टू के आगे एक वर्ब है अंडरस्टैंड। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दो सेंटेंसेस इन्फिनेटिव्स हैं जहाँ पर इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। अब हम समझते आफ्टर एन एडजेक्टिव वाले इन्फिनेटिव्स हम देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है? आफ्टर एन एडजेक्टिव। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव का मतलब तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि किसी भी नाउन के बारे में जब ज़्यादा बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, बराबर। तो फिर यहाँ पर एडजेक्टिव है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट जो ये वर्ड है इम्पॉर्टेंट, इस वर्ड के आगे जो ये दो वर्ड लगे हैं दैट मीन्स आफ्टर एन एडजेक्टिव। तो फिर आफ्टर एन एडजेक्टिव यहाँ यूज़ हुआ है टू बी। बी मीन्स बीइंग, दैट इज़ अ वर्ब। तो फिर ये भी सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव। बट इन्फिनेटिव का कौन सा? आफ्टर एन एडजेक्टिव वाला। एडजेक्टिव के बाद जब इन्फिनेटिव यूज़ होता है तब उसे हम कहते हैं आफ्टर एन एडजेक्टिव। इट इज़ वंडरफुल टू हैव क्लोज फ्रेंड्स। तो वंडरफुल इज़ एन एडजेक्टिव, हमें पता है। टू हैव एडजेक्टिव के बाद आया है, टू है प्रीफिक्स टू द वर्ब हैव। तो ये हमें पता चल गया कि ये दो सेंटेंसेस भी इन्फिनेटिव्स हैं आफ्टर एन एडजेक्टिव वाले। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू अ पर्सन। तो ये वाला देखो यहाँ पर क्या दिया है? आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू अ पर्सन। तो ये हो सकता है आफ्टर अ नाउन। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नेम हो सकता है। अ प्रोनाउन, प्रोनाउन मैंने आप लोगों को सिखाया था ही शी। प्रोनाउन और नाउन का डिटेल्ड वीडियो है तो आप लोग अच्छी तरह समझ जाओगे अगर हमारे चैनल पर जाकर ये दो वीडियोस आप देख लोगे। ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू अ पर्सन। तो फिर जब सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि रिफरिंग टू अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है इस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में जब इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं वो वाले सेंटेंसेस हम देखते हैं। कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी विथ समथिंग। यहाँ पर देखो क्या दिया है? आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो यू इज़ अ प्रोनाउन, बराबर मैंने आप लोगों को सिखाया है। यू के बाद आया टू हेल्प। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू अ पर्सन। तो यहाँ पर प्रोनाउन के बाद आया टू हेल्प रिफरिंग टू समथिंग। कैन आई आस्क यू मीन्स अब हम पर्सन को ही पूछेंगे, बराबर। तो फिर कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी विथ समथिंग। तो इस सेंटेंस में देखो टू हेल्प
ये दो वर्ड पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये इन्फिनेटिव है, पर कौन से? आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू अ पर्सन, ये हमें याद रखना है। आई इन्वाइटेड अ फ्रेंड टू अटेंड द सेरेमनी, तो फ्रेंड इज़ अ नाउन, टू अटेंड द सेरेमनी रेफरिंग टू अ पर्सन, बराबर। तो टू के बाद है वर्ब, टू इज़ द प्रीफिक्स टू द वर्ड अटेंड, तो फिर ये भी सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव्स। यूज्ड विथ क्वेश्चन वर्ड्स, तो जब क्वेश्चन वाले वर्ड्स में यूज़ किया जाता है तब हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। टेल मी व्हेन टू प्रेस द बटन, तो टेल मी व्हेन, WH टाइप वर्ड फिर से आया है, टू प्रेस द बटन, तो यहाँ पर टू प्रेस इज द इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म नॉट प्लस टू वाले वर्ड्स में कहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ होता है वो हम देखते हैं। ही प्रिटेंडेड नॉट टू सी मी, तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो यहाँ पर नॉट टू सी मी, नॉट के बाजू में जो टू होते तभी भी उन्हें इन्फिनेटिव्स में काउंट ही करते हैं, ये भी इन्फिनेटिव का ही एक पार्ट है। टू सी, टू इज़ द प्रीफिक्स टू द वर्ब सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन, नॉट उसके बाद है टू, जो कि प्रीफिक्स इस वर्ब का, वर्ब है डू, करेक्ट। तो ये वाला सेंटेंस भी आप लोग समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोग सब कुछ अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना जिसमें से आप जेरेंट्स अच्छी तरह समझ जाओगे। इन्फिनेटिव्स इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।